हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने लंबे विदेशी दौरे के बाद पहली बार भिवानी पहुंचे। भिवानी पहुंचते ही उन्होंने अपने आवास पर पहले की तरह जनता दरबार लगाया और लोगों की एक एक कर समस्याएं सुनी। इस दौरान वो मीडिया से भी मुखातिब हुए और उन्होंने एमएसपी के गारंटी कानून को लेकर बनाई गई कमेटी पर उठ रहे सवालों और किसानों के विरोध को लेकर और किसानों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर भिवानी में दिए जा रहे धरने तथा वीएलडीए द्वारा अपनी मांगों को लेकर किए जा रहे धरने व प्रदर्शन तथा राज्य स्तरीय आक्रोश रैली को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। क्या कुछ कहा जेपी दलाल ने, आप खुद सुनिए। मैं ब्राज़ील सरकार और कनाडा सरकार के निमंत्रण पर 10-12 दिन के लिए गया था और वहाँ पर बहुत सारे जो पशुपालन की डेयरियाँ थी, विभाग की चीज़ थी, जो ब्रीडर थे, सरकारी अधिकारी थे, उनसे मुलाकात की और देखा कि हमारे यहाँ से जो गाय गई थी गिर नस्ल की, उनकी नस्ल में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुधार कर रखा है और उनका दूध उत्पादन ज़्यादा है। तो उनका ब्रीडिंग का कार्यक्रम हमने उनसे कहा है कि आप एक्सीलेंस सेंटर ब्राज़ील और हरियाणा की सहायता से हमारे यहाँ स्थापित करें, जिससे हमारे किसानों की भी जो अच्छे नस्ल की गाय हम उनको उपलब्ध करा सकें। इसी तरह से कनाडा में एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। वहाँ कोई इन्वेस्टर थे, वो यहाँ करनाल में उसने रुचि दिखाई है कि मैं कोई प्रोटीन का प्लांट लगाऊंगा और जो मशीनरी है वहाँ हमारे से ज़्यादा उत्कृष्ट है। किसानों के मतलब की जो चीज़ें हैं, बीज बोने की, खाद डालने की, इस तरह की मशीनरी का भी यहाँ प्रबंध करेंगे। तो जो अच्छी चीज़ें वहाँ की है उनको हम यहाँ लागू करेंगे। सर, एक किसानी से जुड़ा मामला है। एमएसपी की जो गारंटी का कानून है उसको लेकर एक कमेटी की मांग की गई थी किसान आंदोलन के दौरान। अब कमेटी बनी है तो किसान नेता इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कमेटी में जो लिए गए हैं अधिकारी हैं या जो नेता वो बीजेपी समर्थित है। जो इन कानूनों का समर्थन कर रहे थे वही लिए गए हैं। एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा से किसी को नहीं लिएगा। 2-3 जगह 2-3 नेता नहीं, हमने तो जो वायदा किया था उसी ढंग से कमेटी बनाई है। इसमें व्यापक कमेटी है, 25-26 आदमी हैं, अधिकारी हैं, किसान से जुड़े हुए लोग हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और किसान नेता भी हैं। और जो वायदा कहते हैं कि 3 आदमियों के लिए आपको भी लेंगे, उनको भी निमंत्रण दिया है कि आप 3 नाम दे दीजिए, लेकिन उनके अंदर अब आपस का तालमेल नहीं है, इसलिए बहानेबाजी करते रहते हैं। और अब बीजेपी समर्थन में तो सारा देश ही है, ज़्यादा बहुमत है, तो क्या उनको अधिकार नहीं है कि वो देश की जो आम फैसले होते हैं उनमें कि वो रुचि लें? क्या उन्हीं को अधिकार है जो बीजेपी के विरोधी है वही फैसला करे? सर, 31 जो जुलाई है उसको ले उस तारीख को जो है संयुक्त किसान मोर्चा भारत बंद का ऐलान किया गया है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्होंने अपनी बंद का ही आयोजन करते रहते हैं, लेकिन लोगों द्वारा नकारे गए हैं ये। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से देश का फ़ायदा नहीं होता, देश का नुकसान ही होता है। सर, काफ़ी जो खरीफ की फसल थी वो बर्बाद हुई थी पिछले साल। उसका 100 करोड़ के करीब भिवानी जिले को मुआवजा भी मिला था, लेकिन काफ़ी गांव ऐसे हैं 80-90 के करीब जिन किसानों का आरोप है कि उनको मुआवजा नहीं मिला। राजस्व विभाग उनके गांव में नुकसान दिखा रहा, जबकि बीमा कंपनियां नुकसान नहीं दिखा रही। इसको लेकर धरना भी दिया जा रहा लघु सचिवालय के बाहर। दुर्भाग्य से भिवानी में एक ग्रुप ऐसा है, लाल झंडे वाला, जो कामरेड हैं, उनका काम धरना देना है। और भिवानी के अंदर 200 करोड़ रुपए के आसपास का मुआवजा बढ़ चुका है। एक किस्त और आनी है, कुछ गांव का रहता है, वो मैं केंद्रीय मंत्री से बात हुई है, वो आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि भिवानी जिले इतना मुआवजा पिछले जब से ये योजना आई है इतना मुआवजा कभी नहीं आया। 200 करोड़ रुपए का मुआवजा एक सीज़न का भिवानी में लगभग आ चुका है। और जो कुछ गाँव का रहता है उसका भी मुआवजा जल्दी आ जाएगा। सर, वीएलडी आपके डिपार्टमेंट से संबंधित वो भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। करीब 40 साल से पंचकूला धरने पर बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि राज्य स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा आपके आवास के बाहर। तो क्या मानते हैं, उनकी कितनी मांगे जायज़ हैं, उन पर क्या गौर किया जाएगा? नहीं, जायज़ मांगे तो बगैर ही धरना प्रदर्शन के मान लेते हैं हम। लेकिन कई बार क्या होता है, जो किसी जो कर्मचारी नेता हैं या और तरह के नेता हैं, वो अपनी
धरना प्रदर्शन करके अपने ग्रुप को बढ़ाना चाहते हैं तो वो करें।